नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन को आप भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ एक छोटी सी प्यारी सी बड़ी कीमती कहानी लेकर। जीवन में हम सब चाहते हैं कि हम लोग खूब उन्नति करें, हमारी लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो और उसके साथ साथ हम बड़े कीमती हो जाएं। हमारी कीमत इतनी ऊंची हो कि लोग सोच भी ना सकें। हर जगह हमारी वाहवाही हो, हम जहाँ से निकले लोग कहें वाह यही तो है। बस हमारी तारीफ हो, हमारी कीमत इतनी ज़्यादा हो कि लोग वहाँ तक पहुँच ना पाए। हमें हर जगह मान सम्मान प्रेम सब कुछ मिले, हर समय हमें तारीफें मिले। ये सब हम चाहते हैं, चाहते तो हैं, लेकिन क्या सचमुच हम इसके लायक हैं? बोलिए बोलिए, क्या सचमुच हम इसके लायक हैं? अगर नहीं है तो हमें बनना चाहिए, अगर हैं तो कैसे हैं आप? मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक चक्रवर्ती सम्राट थे। किसी राज्य में चक्रवर्ती सम्राट का राज्य था। बड़े समझदार, बड़े गुणी सम्राट माने जाते थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और महाराज जो थे वो चुटकी बजाते ही उनकी समस्याएं हल कर देते थे। इतने समझदार राजा थे वो। एक दिन एक खिलौने बेचने वाला उनके दरबार में पहुंचा और उसने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट, सम्राट मैं बड़ी दूर से यात्रा करके आया हूँ। आपकी वाहवाही सुनकर, आपकी प्रशंसा सुनकर, आपके गुणों को सुनकर मैं आपके पास आया हूँ और आपसे एक छोटी सी चीज़ जानना चाहता हूँ। सम्राट ने कहा क्या जानना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पास 3 स्टैचूज हैं, ऐसे 3 टॉयज हैं ऐसे, उन टॉयज में, उन स्टैचूज में क्या डिफरेंस है? उसने अपने बैग में से, अपने सूटकेस में से जो टॉयज थे उनमें से 3 टॉयज निकाले। वो 3 स्टैचू थे किसी चीज के, इंसान के स्टैचू बना रखे थे उसने, छोटे छोटे स्टैचूस। तीनों स्टैचूस एक जैसे थे, बिल्कुल एक जैसे, रत्ती भर भी उनमें फर्क नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल फर्क नहीं था। लेकिन उनकी कीमत जो उसने बताई, पहले वाले स्टेचू की उसने कीमत बताई। उसने कहा इसकी कीमत है 10,000 सोने की अशर्फियां। ओके। सम्राट ने कहा दूसरे वाले की, उन्हें कहा जो दूसरा वाला स्टेचू है उसकी कीमत है 5,000 सोने की अशर्फियां। ओके। उसने कहा तीसरा, जो तीसरा है स्टेचू, उसकी कीमत है 1 सोने की अशर्फी। सम्राट सहित सभी दरबारी बड़े हैरान हुए कि एक जैसे, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल एक जैसे स्टेचूज और इतना डिफरेंस पैसों में, मनी वाइज इतना डिफरेंस, इतनी अलग कीमत। उसने कहा ये कीमत इतनी अलग क्यों है सम्राट, ये आपको ढूंढना है। मैं यही आपसे जानने आया हूँ कि इन तीनों स्टेचूज की, इन तीनों टॉय स्टेचूज की कीमत में इतना फर्क क्यों है? सम्राट आते हैं उठकर, उन एक एक टॉय स्टेचू को हाथ में लेते हैं, उसे देखते हैं अच्छी तरह से, बट कुछ समझ नहीं पाते। एक जैसा वेट है, सॉरी, एक जैसा बनावट है, एक जैसा वेट है, एक जैसी चीजें हैं, सब कुछ एक जैसा है। फिर भी समझ नहीं आया कि इतना, उसकी प्राइजेस में इतना फर्क क्यों है। दरबार के सभी लोग आते हैं, जितने गुणी लोग बैठे होते हैं, बड़े बड़े जो बैठे लोग होते हैं, वो सभी लोग आकर उन स्टेचूज को, टॉय स्टेचूज को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। सम्राट बड़े परेशान कि ये क्या मतलब है, कि समझ ही नहीं आ रहा। फिर वो अपने महामंत्री, जो उस समय उनके पास नहीं था, उसको बुलाते हैं, मैसेंजर को भेजते हैं कि जाओ उसको बुला के लाओ। वो आते हैं, पूछते हैं हाँ जी क्या आपने मुझे बुलाया, बताइए। मैंने कहा ये आया है खिलौने बेचने और ये ऐसे ऐसे पूछ रहा है मुझसे कि इन तीनों टॉय स्टेचूज में क्या डिफरेंशिएट है, इनकी कीमत इतनी अलग अलग क्यों है।
महामंत्री भी आते हैं और बड़े ध्यान से उन तीनों स्टेचूज को देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जल्द से जाओ और जाकर पतली पतली सूखी घास कुछ उठा कर लाओ। ठीक है, गेट कीपर जाता है और जाके पतली पतली सूखी सूखी घास लेकर आता है। अल्लाह के महामंत्री को पकड़ा देता है, कहते ये लीजिए। महामंत्री लेते हैं, एक सूखी तिनका लेते हैं, स्टेचू के एक कान में डालते हैं। कान में डालते हैं तो वो तिनका जो है कान से होता हुआ, गले से होता हुआ उनके पेट में उतर जाता है स्टेचू के। ठीक है, दूसरे के तिनका कान में डालते हैं तो वो कान से जाता है और दूसरे कान से बाहर आ जाता है। इस कान से गया और इस कान से बाहर आ गया। ठीक है, सब लोग देख रहे हैं। अब तीसरा तिनका जब कान में दूसरे स्टेचू को डालते हैं तो वो जैसे ही कान में जाता है वो स्टेचू बोलना शुरू करता है, दब 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 बोल रहा है, लगातार बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। वो कहते हैं ये फर्क है इन तीनों में। पहले स्टेचू की जब मैंने कान में डाला तिनका तो तिनका गया उसके कान में और उसके पेट में उतर गया। ऐसे लोग जो किसी की बात सुनते हैं और बात उनके अंदर चले जाती है, वो लोग बहुत सोच समझकर बोलते हैं। इतना सोच समझकर बोलते हैं कि उनको जब जहाँ जितना बोलना होता है उतना ही बोलते हैं, बाकी जगह वो शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। ये लोग बड़े कीमती होते हैं क्योंकि बिना मतलब का ज्ञान नहीं बखारते, बिना मतलब की कोई बात नहीं करते। आपकी कोई भी बात उनके कान में पड़ी तो उनके पेट में चली जाती है, बाहर निकलती नहीं है वो बात। विश्वास योग्य लोग हैं, सबसे ज़्यादा विश्वासी ये लोग होते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। अब जो नंबर 2 का स्टेचू टॉय था उसका क्या था, कान में गया और यहाँ से एक कान पे तिनका गया, दूसरे कान से निकल आया। इसका मतलब ये ऐसे लोगों की कहानी है, ऐसे लोगों की बात है जिनके कान में आप जैसे ही बात डालते हैं, कोई भी बात सुनाते, इस कान से सुनी इस कान से निकले, मतलब कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपने कैसी बात सुनाई, अच्छी बात सुनाई, बुरी बात सुनाई, कोई भी बात, उनकी प्रशंसा की, उनकी बुराई की, दे डोंट बॉदर इट ऑल। ऐसे लोग इधर से सुनते इधर से निकाल रहते, मस्त रहते जिंदगी में, कोई फर्क नहीं। ऐसे लोगों की कीमत थोड़ी कम होती है क्योंकि उन्हें अच्छे भले बुरे की कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो तीसरे किस्म के लोग होते हैं, जो तीसरा स्टेचू होता है, उसमें क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर तिनका रखा बस उसने बोलना स्टार्ट किया। यानी कि जैसे ही आपने कोई बात उनके कान में डाली, यानी कि आपने उनसे कोई भी बात की, ऐसे लोगों से बस वो बात सुनते हैं और जगह जगह ढिंडोरा पीटना शुरू, जगह जगह उस बात को बोलना शुरू। वो बात आपके मतलब की है नहीं है, किसी को इससे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उन्होंने आप मिले आपको बात सुनाई, ऐसी ऐसी बात हुई, दूसरा मिला उसके सामने बात की, मतलब हर जगह आपकी बात का ढिंडोरा पीटते। तो ऐसे लोग कीमती नहीं होते। ये बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा अच्छा लगा कि मेरे राज्य का एक महामंत्री है जिसने इस रहस्य को समझा। आप और मैं भी ऐसी ही जिंदगी जीते हैं। हमें क्या करना है, हमें चाहिए हमारा चरित्र, हमारी गुण, हमारी आदतें ऐसी हों कि एक बार अंदर चलेगी तो वो अंदर चली जाए। हम तभी तो हमारी कीमत बढ़ेगी। हमारी कीमत तब बिल्कुल नहीं बढ़ती कि हमने एक बात सुनी और बड़ 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 ब्ला ब्ला बोलना शुरू कर दिया। अपने अंदर वो गुण लाइए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे अंदर ये गुण आता है, लेकिन जितनी जल्दी हम इस चीज़ को जान जाए, जितनी जल्दी हम इस चीज़ को अपना लें, उतनी ही जल्दी हम प्रशंसा के पात्र बनते हैं, उतनी ही जल्दी हमारी कीमत बढ़ती है, हमारी हर जगह प्रशंसा होती है, हमारा हर जगह बड़प्पन होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रभु आपको सद्बुद्धि दे जिससे आप अपने अंदर इस गुण को उतार सकें। सबका मंगल हो।